अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सो बेटा, हम जो पढ़ रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम पढ़ रहे हैं 7.2 दूसरी एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, दूसरी एक्सरसाइज 7.2 की बात करेंगे। ये हमें मबनी है एक फार्मूला पे जिसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो हमारे पास है दैट इज़, अगर हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो फार्मूला यूज़ होती है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। उसके बाद है m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम x जो हमारे पास लेंगे वह m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जो y ले लेंगे दैट इज़ m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको बताता चलूँ, अगर हमारे पास जो पॉइंट है, सपोज़ ए बी हमारे पास है, अगर पॉइंट पी हमारे पास ये मिड पॉइंट है, तो हम क्या करते हैं बेटा, तो हम बताते हैं कि हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। सो इसके बाद कॉस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी हमारे पास आएंगे, दैट इज़ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। तो आपको बताता चलूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा, तो आते हैं हम सेक्शन फार्मूला पे। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला हमारे पास है, अगर पी एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को ए बी को रेशियो में m1:m2। सो ए हमारे पास है, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, तो बी के हैं x2 y2। हम सपोज करते हैं कि पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x, y है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पी के, तो हमारे पास है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2, बात एक ही आएगी। m1y2 या m2y1 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m2 प्लस m1। तो ये इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास कौन सी फार्मूला है बेटा, ये हमारे पास सेक्शन फार्मूला है। तो इसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा, अगर पी मिड पॉइंट है, अगर पी हमारा मिड पॉइंट है बेटा ए बी का, सो मैं आपको कहूँगा मिड पॉइंट जो है ये लाइन सेगमेंटों को डिवाइड करता है रेशियो में, दैट इज़ 1:1। तो ऐसे ही सेम इसी साइड में सेम इस साइड में रहेगा। सो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला से बात करेंगे, दैट इज़ m1 प्लस m2 प्लस m1 प्लस x2 प्लस m2 प्लस x1 इंटू x1। ऐसे ही आएगा यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइड बाई 2। सिंपली हम कह सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से ये भी फार्मूला है हमारे पास। सो उसके बाद बताता चलूँ बेटा, आपको आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of the circle whose center is 2, 3 and B is 1, 4। तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, सपोज ये वाला सर्कल है। अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें बात एक करनी है, आप देख लीजिए। सपोज हमारे पास ये वाला एक सेंटर है, सर्कल है, तो बेटा हमारे पास इसमें डायमीटर दिया गया है। सपोज ए बी हमारा डायमीटर है, हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट बी x, y। उसके बाद इसका सेंटर भी होगा, सपोज इसका सेंटर हमारे पास p है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 2, -3 और b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1, 4। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है ए के कोऑर्डिनेट्स। तो आपको बताता चलूँ, अगर ये सेंटर है तो रेशियो इसका 1:1 आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ होगी। तो हमारे पास आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी x, y। तो हमने x, y की बात की। सो मैंने आपको पहले भी कहा, अगर हमारे पास बेटा आप देख लीजिए, ये हमारे पास सेंटर है, सर्कल है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास सर्कल है
आप देख लीजिए, मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। ये मैंने सॉरी बेटा, यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास ए और बी की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स कामा वाई। ये पी जो है ये हमारा सेंटर है, दैट इज़ 2 कामा -3। उसके बाद बी भी हमें दिया गया है, दैट इज़ हमें बी जो दिया गया था वो हमारे पास है बेटा, वो है 1 कामा 4। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज़ 2 कामा -3 विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो 2 कामा 3 की बात करेंगे, दैट इज़ x1 x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, उसके बाद y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब y1 हमारे पास y है, y2 हमारे पास 4 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं x प्लस 1 ऑर्डिनेट के बराबर रहेगा और एब्सिसा के बराबर। सो ये एब्सिसा है और -3 दैट इक्वल टू y प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास ऑर्डिनेट है। तो ऐसे ही हम ले लेंगे x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल टू 2। अब देख लीजिए x प्लस 1 दैट इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, तो x का वैल्यू आएगा 4 - 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3 के बराबर। सो बेटा यहाँ पे x का वैल्यू 3 आ जाएगा और वो दूसरी साइड से y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 वो भी 3 के बराबर है। सो y प्लस 4 2 3 ज़ार 6 के बराबर, तो y आएगा 6 - 4 दैट इज़ 2। सो इसका मतलब हमारे पास अगर हम बात करेंगे ये -3 था, सो वही कैन से दैट -6 है, तो ये आएगा -4 यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रांसपोज होकर -6 - 4 तो -10 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप देख लीजिए x प्लस 1 जो हमारे पास है, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 दैट इक्वल 2, तो ऐसे आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे आएगा y प्लस 4 इक्वल टू 2 इंटू -3 दैट इज़ -6। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x का वैल्यू आया 4 - 1 दैट इक्वल टू 3, तो ये 4 यहाँ पे ट्रांसपोज आएगा तो ये -4 बन जाएगा। सो वी हैव y इक्वल टू -10। ठीक है, सो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ a बता सकते हैं, दैट इज़ 3 कामा y हमने लिया है, दैट इज़ -10। तो यहाँ पे हमने निकाले कोऑर्डिनेट्स ऑफ a के भी। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें बताता है, सो इफ़ a एंड b आर -2 -2 2 कामा -4 रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या दिया गया है, a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज़ -2 कामा -2, और उसके बाद b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 कामा -4। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, हमें p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं साइड दैट AP हमारे पास है 3/7 ऑफ AB। सो AP हमें यहाँ पे रेशियो में दिया गया है, दैट इज़ 3/7 ऑफ AB। P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। अब P जो लाई करता है ये हमें किस वाली लाइन सेगमेंट पे करता है, AB पे। सो यहाँ पे आप देख लीजिए आंसर की अगर हम बात करेंगे, पहले हमें दिया गया है दैट इज़ AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। पहले हम रेशो निकालेंगे, इसी से हमें रेशो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे आएगा दैट इज़ AP डिवाइडेड बाई AB, वो हमें आएगा 3/7 के बराबर। अब इसको आप रेसिप्रोकल कीजिए, सो हमारे पास आएगा AB डिवाइड बाई AP, वो आएगा हमें 7/3 के बराबर। सिंपली हम AB हमें किसके बराबर है, AB हमें AP प्लस PB के बराबर है, डिवाइड बाई AB आएगा दैट इक्वल टू 7/3। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 3 डिवाइड बाई 3। ठीक है बेटा, तो इसके बाद देख लीजिए हमारे पास है AB डिवाइड बाई AB प्लस PB डिवाइडेड बाई AB दैट इक्वल टू 4/3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। 3 3 कैंसिल, और यहाँ पे AB कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस PB डिवाइड बाई AB दैट इक्वल टू 4/3 प्लस 1, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सो PB डिवाइडेड बाई AB ये हमारे पास आएगा 4/3। अब रेसिप्रोकल फिर से कीजिए, सो AB डिवाइड बाई PB वो हमें आएगा 4/3 के बराबर। सो रेशो हमारे पास जो आया, अब देख लीजिए रेशो जो हमारे पास आया वो हमें आया 3:4। तो इसका मतलब हमारे पास रेशो हमारे पास 3/4 आया। तो अब यहाँ पे कोई मसला नहीं है कि हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी हमें दिए गए हैं, दैट इज़ -2 -2 और 2 -4 रेस्पेक्टिवली। सिंस वी कैन से दैट AB हमारे 3/7 ऑफ AB है, देयरफॉर हमारे पास आएगा कि AP इज़ टू PB दैट इक्वल टू 3/4, अभी जैसे मैंने प्रूव किया। सो वी कैन से दैट पॉइंट P जो डिवाइड करता है एक लाइन सेगमेंट को किस रेशो में, 3:4 में। सो ऐसे ही हम यहाँ पे भी बात करेंगे, आप देख लीजिए
सो वी हैव M1 हमारे पास 3 है, M2 हमारे पास 4 है। अब देख लीजिए M1 M2 हमारे पास है, उसके बाद X1 हमारे पास -2 है, X2 Y1 भी हमारे पास -2 है, तो X2 हमारे पास 2 है और Y2 हमारे पास -4 है। अब देख लीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हब निकालने हैं, दैट इज M1 X2, सो वी हैव 3 × -2, ऐसे ही उसके बाद प्लस M2 हमारे 4 है इंटू X1 दैट इज -2 डिवाइड बाई 3 + 4, ऐसे आएगा M1 Y2, तो Y2 हमारे पास -4 है, M1 हमारे पास 3 है प्लस 4 हमारे पास M2 है इंटू -2 डिवाइड बाई 3 + 4, तो यहाँ पे आएगा 3 × 2 = 6 -4 × 2 = 8 डिवाइड बाई 3 + 4 हो गए 7, 3 4 4 यहाँ पे आएगा -4 3 = 12, तो -4 2 = 8, तो -8। तो इस तरीके से हमारे पास आएगा यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट इज़ -2, 7, क्योंकि 8 में से 2 निकालेंगे तो -2 आ जाएंगे, और 12 में से 8 निकालेंगे दैट इज़ -20 डिवाइड बाई 7, तो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए -2, 7 एंड -20, 7। ठीक है बेटा। तो इसके बाद आप देख लीजिए हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment joining A 8 to -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। तो यहाँ पे हमारे पास है, अगर हमारे पास A और B आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर हमारे पास ये वाला A है और ये वाला B है, अब A के कोऑर्डिनेट्स -2, -2 है और B के कोऑर्डिनेट्स 2, 8 है। अब ये जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे जो इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे X लिया है हमने, Y लिया है और Z लिया है, सो यहाँ पे रेशो रहेगा 1:1:1:1। ठीक है बेटा। तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स X के निकालेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रेशो रहेगा दैट इक्वल टू 1:, इस साइड में हमारे पास 3 है, 1:3। अगर हम Z के निकालेंगे यहाँ से 3 है तो 3:1 आ जाएगा। अगर हम Y के निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा रेशो। ठीक है बेटा। तो आप देख लीजिए हमारे पास ये फिगर जो दी गई है मैंने आपको अभी भी बताया, तो इसमें हम PQR जो है XYZ जो है यहाँ पे हमने लिए हैं दैट इज़ XY और Z, या PQR भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड करते हैं 1:3, 1:1 और 3:1। 1:3 जो हमारे पास हैं ये X करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आएंगे दैट इज़ रेशियो है 1:3, 1:2 प्लस 3 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 3 दैट इज़ M1 X2 + M2 X1 डिवाइड बाई M1 + M2। ऐसे यहाँ पे M1 Y2 + M2 Y1 डिवाइड बाई M1 + M2। देख लीजिए 2 1 = 2 -6 डिवाइडेड बाई 2 1 = 3 और 1 को जब हम ऐड करेंगे 3 × 1 दैट इज़ 4, तो यहाँ पे आएगा -4 डिवाइड बाई 4, 4 1 = 4 1 = तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसका मतलब FC से हमारे पास -1 है। उसके बाद 8 1 = 8, सो प्लस 3 2 = 6 डिवाइड बाई 4, सो 8 1 = तो यहाँ पे देख लीजिए 8 और दैट इज़ 14 डिवाइड बाई 4, 2 7 = 2 2 = 4, तो यहाँ पे आएगा 7 डिवाइड बाई 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ हमारे पास X की बात करेंगे वो हमारे पास आता है -1, 7 डिवाइड बाई 2। ऐसे ही हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के आएंगे, Q के आएंगे, सॉरी P या Y की हम बात करेंगे, या क्योंकि जो भी आप ले लोगे पॉइंट्स आप तक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ Y दैट इज़ 2 × -2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ X2 + X1, X1 + X2 डिवाइड बाई 2, Y1 + Y2 डिवाइड बाई 2, तो वो हमारे पास आएंगे -2 + 2 तो 0, तो यहाँ आएगा 0 पहला वाला। दूसरा 2 + 8 दैट इज़ इक्वल 10 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 5 = 10, तो यहाँ पे आएगा 5 के बराबर दैट इज़ 0, 5। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स ऑफ Z भी हम निकाल सकते हैं या R भी निकाल सकते हैं अगर पॉइंट्स की बात करेंगे। M1 X2 + M2 X1 डिवाइड बाई M1 + M2, M1 Y2 + M2 Y1 डिवाइड बाई M1 + M2, तो 3 2 = 6, यहाँ पे आप देख लीजिए 3 2 = 6, तो 6 -2 डिवाइड बाई 4 दैट इज़ 4 डिवाइड बाई 4, तो ये हमारे पास 1 के बराबर आएगा। ठीक है बेटा। तो पहला आएगा एफसी साइज का 1, तो 3 8 हमारे पास है 24 प्लस 2 1 = 2 डिवाइड बाई 4, ये आएगा हमारे 26 डिवाइड बाई 4 के बराबर। 2 13 = 2 2 = 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आएंगे 1, 13 डिवाइड बाई 2।
ठीक है बेटा, तो आपको बताता चलूँ। इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 रहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5 एंड -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस हमारे पास होता है 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है बेटा, दैट इज D1 इंटू D2। तो यहाँ पे आपको डायगोनल निकालने हैं D1 इंटू D2। तो देख लीजिए बेटा, हम ऑर्डर लेंगे ABCD ऑर्डर ले लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 0, बी के हैं 4, 5, सी के हैं 1, 4 और डी के हमारे पास है -2, -1। तो ये हमारे पास है वर्टिसेस किसके बेटा, रोम्बस के ABCD के। अब यहाँ पे हमारे पास दो डायगोनल है, दैट इज AC एंड BD। सो AC हम निकालेंगे बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला। सो AC आएगा √x1 + x2। तो यहाँ पे आएगा डायरेक्टली 3 माइनस इंटू -1 x2 - x1। तो यहाँ पे आएगा x1 - x2। तो 3 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 का 0 -4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे आएगा, दैट इज 3 + 1 होल स्क्वायर, दैट इज 4 होल स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर भी आएगा, दैट इज इक्वल टू 16। तो 16 + 16 हमारे पास आएगा किसके बराबर बेटा, दैट इज √32। 32 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2। तो ये आएगा √16, दैट इज 4 √2। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो है लेंथ ऑफ डायगोनल AC हमारे पास आई 4 √2। ऐसे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल BD। अब देख लीजिए, √x1 - x2 होल स्क्वायर, y1 प्लस -y2 होल स्क्वायर। तो ये आएगा 4 -2 हो गया +6, 4 + 2 दैट इज 6 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, दैट इज √2 इंटू 6 स्क्वायर। वो आएगा √6 स्क्वायर इंटू 2। वो हमें आएगा बेटा √6 ठीक है बेटा, तो 6 √2 हमारे पास यूनिट्स आएंगे, आप देख लीजिए। सो हमारे पास ये आया AC हमारे पास 4 √2 और BD हमारे पास 6 √2। सो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हमारे पास आएगा 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 2 1 2 2 1 2 2 2 4। तो ऐसे डायरेक्टली हम लिखेंगे 2 6 12 to √2 स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 12 2 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो बेटा हमारे पास जो है एरिया ऑफ रोम्बस ABCD वो हमारे पास आया 24 स्क्वायर यूनिट्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो मबनी थी किस पे बेटा, वो जो मबनी थी सेक्शन फार्मूला पे, ये ख़त्म हुई। ठीक है बेटा, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको फिर से बताता चलूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।